नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली और बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम आपको जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में एनसी विधायक ने कहा कि बीजेपी ने जेएंडके से सब कुछ छीन लिया है। बीजेपी पर नफरत और विभाजन की राजनीति करने की बात कही। वहीं निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल ने भी धारा 370 के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। इकबाल ने सदन में कहा कि 370 हटाने से जेएंडके के लोगों को नुकसान पहुंचा है। वही राइट जो था जम्मू कश्मीर की आवाम का, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने तस्लीम किया। और जब 1950 में आइन जो है वो वजूद में आया तो उसमें आर्टिकल 370 रखा गया। लेकिन 370 में जमीन और नौकरियों की प्रोटेक्शन नहीं थी। बाद में 35A थ्रू अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको वो आपके लिए गैर जरूरी हो सकता है, आपके बच्चों को नौकरियों की जरूरत नहीं, मगर हमें जरूरत है। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के आके हैं, हमें जरूरत है। आपको नहीं जरूरत होगी, आपके बच्चों को शायद वो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है लैंड की, लेकिन याद रखना कल्हाड़ी आप पे ही गिरी है। हम तक पहुंचेगी हम तक भी, लेकिन पहली जो कल्हाड़ी गिरी वार हुआ है वो आप लोगों के हुआ, जम्मू में हुआ, सांबा में हुआ, कठुआ में हुआ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायकों की तरफ से दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने करारा जवाब दिया है। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। फ्रंट पे डेली वेजर परेशान है, डेली वेजर्स के साथ मजाक किया। अनएम्प्लॉयड जिन्हें हम बेरोजगार युवा कहते हैं, उनके सपनों पे पानी फेर दिया इस बजट ने। उस बहस को डाइवर्ट करना चाहते थे। आज दोबारा से स्पेशल स्टेटस वर्ड निकाल के लाए। मैंने पिछले साल भी चैलेंज किया, आज भी आप चैनल के माध्यम से सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, आप स्पेशल स्टेटस वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढ के लाओ। जम्मू कश्मीर के हवाले से, एक्सेशन मर्जर के हवाले से जो सजा दुनिया में होगी मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन झूठ स्पेशल स्टेटस वर्ड ही नहीं। जब कोई आप रेजोल्यूशन पास करते हो, बिल लाते हो, कोई भी इस असेंबली में वर्ड लाते हो, दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। श्रीनगर में एनसी मुख्यालय में 8 निर्वाचन क्षेत्रों के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और ब्लॉक सचिवों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पीर अफाक अहमद ने की। बैठक में पार्टी मामलों और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही लोगों को हो रही कठिनाइयों और समस्याओं पर विरोध और ध्यान देने के जोर दिया गया। बैठक में उमर सरकार के बजट का स्वागत किया गया और इसे जनहितैषी और प्रतिभाशाली करार बताया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने उमर सरकार के बजट का स्वागत किया है। रियाज अहमद खान और निर्दलीय सदस्य शबीर अहमद कुल्ले ने उमर सरकार के बजट को जनहितैषी करार दिया। साथ ही बजट को लेकर विपक्ष के हमले को महज हताशा करार दिया। आपको ये मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी है। तो उसका बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं बनाती है। उसका जो डिफिनीशन होती है, उसका जो पैसा आता है वो डिफाइन करके आता है। जो बजट बना के आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज का जो बजट बनाती है जम्मू कश्मीर का आज, तो उसके हिसाब से जो पैसा आता है उसी के हिसाब से बजट भी बनता है। तो उसमें बजट में कोई खुश होए ना होए, किसी को सब कुछ काम इसमें मतलब हर कोई इसमें मुतमिन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। बीजेपी नेता सुनील भारद्वाज ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की मांग उठाई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये मांग रखी है कि उन्होंने ये कहा है कि उमर के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने बजट दस्तावेज में कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की। इससे कश्मीरी पंडित समुदाय निराश है। देखिए, ये जो पार्टी पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट चला रहे हैं, दे हैव एक्चुअली लूटेड जम्मू एंड कश्मीर बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। उन्होंने एक तय मुद्दे के तहत जम्मू कश्मीर को लूटा है। और आज भी जब हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट पिछले
11 सालों से हो रही है, इट्स ड्यू टू सेंटर्स इंटरवेंशन। वो इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर भी विकसित हो, वो उस वजह से यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन, ना सिर्फ स्पेशल एलोकेशन बल्कि स्पेशल फंडिंग भी यहाँ पे दी जाती है। जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने उधमपुर में केंद्रीय बजट को परिवर्तनकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश की प्रगति के लिए एक मूलभूत आधारशिला का काम किया है। बजट को हर एक क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई, साथ ही युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान किए गए। भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से चल रहा टैरिफ वॉर अब अंत हो चुका है। उस वॉर का व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। वहीं पीएम मोदी ने भी आज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस डील से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। वहीं भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान सामने आया है। कर्रा ने कहा है कि यह हमारी विदेश नीति की विफलता है। प्रधानमंत्री इस ट्रेड डील को ऐसे पेश करना चाहते हैं जैसे उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन यह देश के लिए चिंता का विषय है और अपमान का भी। इट इज़ अ क्लाइम डाउन और ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर है। और अगर देखा जाए तो इट इज़ स्क्वायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जिन्होंने ट्रेड डील को इस तरीके से वो पेश करना चाहते हैं कि ये उनकी फतह है, जबकि ये पूरे मुल्क के वास्ते एक कॉज ऑफ कंसर्न है और ये ह्यूमिलिएशन है। वहीं भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर जेकेएनसी विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि अगर इस समझौते से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो हम कोई दिक्कत नहीं है। हमें यह आश्वासन मिलना चाहिए कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। देखिए, हमने पहले भी वही कच्चात की है कि अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जिस तरह जो हमारे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये सबको इफेक्ट नहीं करता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें आश्वासन मिलना चाहिए कि जो हमारा अपना सेक्टर, हमारे जो अपने फार्मर्स हैं, हमारे अपने ऑर्चर्डिस्ट हैं, उनके ऊपर कोई दबाव न पड़े। जम्मू में शिवसेना यूपीटी ने महाराज हरि सिंह की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें जम्मू को कश्मीर से राजनीतिक रूप से अलग करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई है। पार्टी अध्यक्ष मनीष साहनी ने महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह जैसे नेताओं की विस्तार पर प्रकाश डाला है और कहा है कि जम्मू के साथ भेदभाव चिंताजनक है, लेकिन कश्मीर के साथ बंटवारा पैदा करने की कोशिशें और भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में जम्मू की सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की। हमारी मांग है जो महाराजा गुलाब चंद के सपनों का जो डोगरा रियासत है, जिसको जो है तमाम योद्धाओं ने जो है अपने खून के साथ जो है इस रियासत को सींचा है, एक बहुत ही जो है प्रयोग किया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर को जो है वो अलग अलग करने का। इससे पहले भी देखिए, जम्मू कश्मीर को जो है देश का ताज कहा जाता है। उस ताज का पहले ही जो है एक रतन लेह लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर से जो है अलग कर दिया गया है। अब नेता जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी नालायकी को छुपाने के लिए जो है जम्मू को भी अलग करने का जो है वो राग अलापना शुरू कर रहे हैं। एक प्रयोग जो है वो जनता के बीच में जो है वो छोड़ दिया गया है। नौगाम इलाके के लोगों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद में हुए जानलेवा धमाके में शिया लोगों की हत्या की निंदा की है और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करने की मांग की है। श्रीनगर नगर निगम के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे नाराज होकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकरण नगर स्थित नगर निगम मुख्यालय के सामने किया जा रहा है।
प्रदर्शन में स्थायी कर्मचारियों के साथ साथ डेली वेजर्स कर्मी भी शामिल है और जिसकी तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन लोगों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी डेली वेजर्स को नियमित करने की भी मांग कर रहे हैं। कोई भी परेशानी का मौका नहीं छोड़ा हमने कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिसमें खासकर हमारे शहरी श्रीनगर के सफाई कर्मचारी हैं, वो इस वक्त फाका कुर्सी पर मजबूर हो गए हैं। शहरी श्रीनगर के लोगों को हम बल्दियाती सर्विस फराहम करते हैं, मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ सौतेली माकत सलूक करती है। पिछले 3 महीने से लगातार हमारी तनख्वाह को बंद रखा गया है। पिछले 5 साल से हमारी कोई डीपीसी को लागू नहीं किया गया है, जो कि सरासन सरीहन जीएडी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।